हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.3। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। इससे पहले हम 2.2 और 2.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है। फिर ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। फिर अगर आपने अभी तक पिछली एक्सरसाइजेज नहीं देखी जो कि हैं 2.1 एंड 2.2, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे ही दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपने चैप्टर 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी नहीं देखी तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। तो इन फॉलोइंग में से कौन सा एक ऐसा सम है जो कि ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे देखो 1 + 0, अगर हम इसको देखें तो 1 + 0 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। और यानी ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। यानी 1 + 0 यही एक ऐसा यहाँ पर दिया गया है जो कि 1 के बराबर है। इसका आंसर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। जबकि आप बाकियों को देख लो, 0 में 0 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हमेशा आंसर आता है, आपको पता ही है। और 0/2, अब 0/2 यानी इस तरीके से, तो यहाँ पर 0 ही हमारा आंसर आएगा, है ना। तो 0/2 यानी ये भी हमारा 0 ही आंसर आने वाला है, ठीक है। जैसे देखो 0/2 का मतलब है ये 2 डिवाइड हो रहा है 0 से, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर 10-10 ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। अब देखो 10-10 आंसर हो गया 0 और फिर ये अपॉन में बचा 2, तो ये तो वही बात पड़ गई जैसे इस क्वेश्चन में है। यानी आंसर भी इधर भी हमारा क्या आंसर आना है, इधर भी हमारा 0 ही आंसर आना है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनमें 0 ही हमारा जो है आंसर आ रहा है, बट ये जो फर्स्ट वाला है उसमें 1 आंसर आ रहा है। इसका मतलब 1 + 0 जो है = 1 है। यानी ये जो है रिप्रेजेंट नहीं करता, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। अब देखो, अगर मान लीजिए दो कोई होल नंबर्स हैं, ठीक है, दो होल नंबर्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है, अगर दो होल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू जस्टिफाई करना है। तो देखो, जब भी हमारा दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आता है तो या तो ऐसे आएगा, किसी भी नंबर में आप 0 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमारा हमेशा 0 आता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, 1 लाख ही क्यों ना नंबर हो, कितना भी बड़ा आपका नंबर हो, उसमें इतने बड़े नंबर में भी अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका 0 ही आना है ना। तो ये तो बात हमने समझी हुई है कि अगर किसी भी नंबर में हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 0, और अगर 0 का खुद 0 में मल्टीप्लाई होता है देन वी गेट 0, है ना। तो दो तरीके से हमारा 0 आंसर आता है, और कोई तरीका है ना, नहीं है ना। तो इसलिए देखो, दो तरीकों से हमारा 0 आ सकता है अगर प्रोडक्ट की बात करें तो, है ना। और अब देखो यहाँ पर 0, इसमें ये पूछा गया है कि क्या दोनों नंबर्स बोथ ऑफ देम विल बी 0, क्या वो दोनों ही 0 होंगे, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो ये एकदम सही है, दोनों ही 0 होंगे, या तो दोनों होंगे या एक नंबर तो कम से कम 0 होगा अगर आपको प्रोडक्ट जो है 0 लाना है। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, आपको बताइए होगा। तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब उनमें से एक नंबर 0 ज़रूर होगा, या हो सकता है दोनों ही नंबर 0 हों, क्योंकि अगर किसी एक नंबर में 0 का मल्टीप्लाई होता है दैन हमें प्रोडक्ट में 0 मिलता है, या फिर दोनों ही नंबर 0 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। तो इसका आंसर लिखोगे यस, इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी 0, रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी 0। यानी अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आता है हमारा वो 0 ही आता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दिए गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 0 = 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 = 0, ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 0 = 0। इफ़ बोथ नंबर्स आर 0, और अगर दोनों नंबर 0 होते हैं तब भी हमारा आंसर 0 आता है, जैसे 0 मल्टीप्लाई बाई 0 = 0। तो ये एकदम सही है। अगर आपको प्रोडक्ट 0 लाना है तो या तो एक नंबर उसमें से 0 होना चाहिए या दोनों नंबर ही उसमें से 0 होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ दैम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। तो देखो, अगर मान लो किसी भी नंबर्स का, किन्हीं भी नंबर्स का हमारा जो
दो होल नंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उन दोनों होल नंबर में से एक या दोनों के दोनों ही 1 होंगे? इसको आप जस्टिफाई करो एग्जांपल्स के थ्रू। तो देखो ये चीज़ जो है यहाँ पर गलत है। कैसे गलत है, चलिए बताती हूँ। अब यहाँ बोला गया है कि जैसे मान लो दो नंबर हैं ए और वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, एक ए है एक बी है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड हमें आंसर में क्या मिल रहा है, आंसर में हमें मिल रहा है 1। ठीक है, आंसर में हमें मिल रहा है 1। तो अब देखो अगर ए और बी की जगह मैं रख दूं, दोनों जगह बोथ जगह मैं 1 1 रख दूं, यानी मैं 1 इंटू 1 कर लूं, दोनों ही 1 हो तो आंसर हमारा 1 आएगा। 1 1 जा 1 है ना, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर इसमें से सिर्फ एक 1 हो, अगर मैं पहला नंबर मान लेती हूँ 3, पहला नंबर मैंने 3 मान लिया, दूसरा नंबर मैंने 1 माना, ठीक है। अगर सिर्फ यहाँ लिखे ना या 1 है ना, तो या फिर सिर्फ एक ही नंबर 1 हो तो क्या मेरा आंसर 1 आएगा? नहीं, यहाँ मेरा 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो अगर एक नंबर 1 हो तो हमारा आंसर 1 नहीं आता, जब दोनों नंबर 1 हो तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 आता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर गलत बोला गया है। यहाँ पर दोनों नंबर होने चाहिए 1, तभी हमारा आंसर जो है क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ यही बोला गया। आंसर आप क्या लिखोगे कि अगर एक नंबर 1 है तो प्रोडक्ट 1 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स ये रहे, यहाँ बोला गया एग्जाम्पल देने को इसलिए दिए हैं। और अगर दोनों नंबर 1 है तो प्रोडक्ट 1 आता है। तो हम ये नहीं कह सकते, ये थोड़ा यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर नो हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक जगह 1 हो तो हमारा आंसर 1 आएगा। नो, बोथ जगह 1 हो तब हमारा प्रोडक्ट 1 आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि जिसके हमने कई सारे क्वेश्चंस अपनी पिछली एक्सरसाइज में भी किए थे, तो ये तो आपको इजीली याद होंगे। तो देखो जैसे ए है 728 मल्टीप्लाई हो रहा है 101 से, 728 मल्टीप्लाई हो रहा है 101 से। तो अब क्या करेंगे, इस 101 को हम 2 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। 101 तो एक 100 बन गया और एक 1 बन गया, एक 100 बन गया और एक 1 बन गया। अब ये जो 728 है वो मल्टीप्लाई दोनों से ही हो रहा है। देखो इस तरीके से अब हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि ये देखो 728 100 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 728 100 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये चीज़ पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से हमने समझी थी। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको पिछली एक्सरसाइज ज़रूर से ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जल्दी से पिछली वाली एक्सरसाइज देखो। अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही तो पिछली वाली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो 728 100 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बनाने के लिए 101 को 2 नंबर्स में तोड़ा, उसके बाद इसको ऐसे कर लिया कि भाई देखो 728 मल्टीप्लाई 100 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, और बीच में लगा दिया हमने प्लस का साइन। ठीक है, अब देखो 728 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से और फिर प्लस का साइन एज इट इज़ लग जाएगा। फिर यही 728 मल्टीप्लाई 1 से भी हो रहा है, तो 728 सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा 72,800। उसके बाद 728 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 728 ही आएगा। बीच में जो प्लस का साइन है वो एज इट इज़ लगेगा और 72,800 और 728 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 73,528। ओके, इसी तरीके से जो हमारा बी क्वेश्चन है वो है 5,437 मल्टीप्लाई हो रहा है 1,001 से। तो इस 1,001 को हम ब्रेक कर लेते हैं 1,000 प्लस 1 में, है ना। अब ब्रेक कर लिया, अब यानी ये नंबर 1,000 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो 5437 मल्टीप्लाई बाय 1,000 इतना कर लिया। उसके बाद देखो इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हमने एज इट इज लगा दिया। अब ये जो 5437 है वो 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने लिख दिया 5437 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो 5437 यानी 5437 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 54,37,000 ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो 5,437 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो खुद ही वो नंबर आ जाएगा 5,437। अब बीच में प्लस का साइन तो है ही, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 54,42,437, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने ये जो आंसर निकाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकाला। ऐसे ही आप सारे आंसर्स निकाल दोगे, मतलब नंबर ब्रेक करना बिल्कुल मत भूलना, नंबर ब्रेक आपको ज़रूर करने हैं। ठीक है, आप आगे वाला नंबर ब्रेक कर लो या पीछे वाला कर लो। ओके, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके जल्दी से आप लोगों को आंसर निकाल लेना है। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ए जो है वो मल्टीप्लाई बी से भी हो रहा है और ए जो है मल्टीप्लाई सी से भी हो रहा है। ठीक है,
चलो अब हम जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन 5 है। इसमें आपको पैटर्न समझना है कि ये पैटर्न क्या है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 98। 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 987। 1234 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 9876। 12,345 multiplied by 8 plus 5 is equal to 98,765। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पैटर्न है, इसको आगे बढ़ाते चले जाना है हमें। तो आपको नेक्स्ट 2 स्टेप्स लिखने हैं कि इसके आगे 2 स्टेप्स और कौन कौन से हमारे आने वाले हैं, और आपको बताना है कि ये पैटर्न कैसे चल रहा है। तो देखो सबसे पहले 2 स्टेप इसके आगे के ये हो जाएंगे। अब पैटर्न कैसे चल रहा है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहला था हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब 1 के आगे हमने 2 जोड़ दिया, 2 के आगे 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, एंड देन 6 एंड देन 7। अगर आगे कोई नंबर बनाना तो 8 जोड़ देते, फिर 9, है ना। तो इसी तरीके से ये हम जो है आगे की गिनती जोड़ते जा रहे हैं इनमें। तो ये पैटर्न इस तरीके से हो गया। उसके बाद ये 8 तो हर जगह भाई सेम है, 8 का हम कुछ नहीं कर रहे। और पहले यहाँ 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4, फिर 5 6 7, यानी ये काउंटिंग चलती जा रही है। आगे आता हमारा 8, उससे आगे आता 9। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरफ काउंटिंग चलती जा रही है। तो इधर काउंटिंग है, इधर 8 सेम है, और इधर हमारी जो है काउंटिंग के हिसाब से नंबर्स आगे ऐड होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। पहले 1, उसके बाद 1 के आगे 2 जुड़ गया, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5, इस तरीके से यहाँ हो रहा है। उसके बाद उनको पूरा सॉल्व कर कर हम आंसर जो है निकालते जा रहे हैं। सो सिंपल एंड सो ईजी। तो इस तरीके से पैटर्न हमारा चल रहा है। और अगर देखें तो पैटर्न यहाँ पर कहाँ तक पूरा किया हुआ है, जो है 1 2 3 4 5 तक पैटर्न पूरा किया गया है, इधर तक किया गया है। तो आगे के 2 स्टेप ये हो जाएंगे, आगे के 2 स्टेप ये हो जाएंगे। ठीक है, सो यही हमारी थी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत सिंपल थी, इजी थी, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी, दोबारा कह रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाकर देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।